फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है झारखंड की मिट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मालवा मिट्टी, वहीत मिट्टी, ततोर मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट मिट्टी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से जो है झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3, 4, 5, 6। तो पता है झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी है? तो ये आपका लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे अब्रहक मूलक मिट्टी होगा। ठीक है, अब्रहक मूलक मिट्टी हो जाएगा। आपको पता है झारखंड में संवैधानिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये लाल मिट्टी है। राजमहल ट्रम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये एक आध दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नीम में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वन मूलक मिट्टी। आंसर डी हो जाएगा। वन मूलक मिट्टी जो है नहीं पाया जाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अधिकांश भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ना कि ये लाल मिट्टी झारखंड में अधिकांश पाया जाता है। 90% भाग पे छोटा नागपुर पे आपका लाल मिट्टी ही पाया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी और गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल की पहाड़ी को छोड़कर जितना भी संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, कई बार ये मिट्टी से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अब्रहक मूलक मिट्टी। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लाल मिट्टी जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये ना उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है निस्र ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से जो है बना हुआ रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें ना नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, ह्यूमस जो रहता है ना बहुत ही कम रहता है। तो ह्यूमस तो आपको पता है ना, ह्यूमस ही जो रहती है किसी भी ज़मीन का उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी झारखंड में चने और धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो ये आंसर तो आपको सबको पता होगा कि चने के लिए जो होता है ना काली मिट्टी, जब चना के लिए काली मिट्टी होगा तो धान के लिए भी काली मिट्टी हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी बेसाल्ट का अपश्रयन से निर्मित होने के कारण ये मिट्टी जो है धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो देखिए, काली मिट्टी का विस्तार जो है निम्न में से कौन सा क्षेत्र में है? तो ये हम आपसे डिस्कस किए हुए थे, पहले ही बताए थे कि सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी जो है पाया जाता है। फिर राजमहल ट्रैम्प में तो पहला पूर्वी सिंहभूम धनबाद हो गया, पलामू। यहाँ देख लीजिए राजमहल पहाड़ी में आपका सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है ना। नेक्स्ट है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना के पूर्वी, राजमहल के क्षेत्र, सिंहभूम के ढाल भूमि के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी किस कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त कथन किस प्रकार की मिट्टी के बारे में बोल रहा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अब्रहक मूलक मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है ना, ये लेटराइट मिट्टी के बारे में बोल रहा है ना, लेटराइट मिट्टी के बारे में बोल रहा है। और ये जो रहता है कृषि के लिए जो रहता है उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये उतना उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट है, अब्रहक मूलक मिट्टी निम्न क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कोडरमा, मांडू, बड़कागांव, चतरा। तो ये आपका कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अब्रहक मूलक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, रेतीली मिट्टी हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, धनबाद में है। और इस मिट्टी में ना लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, और इसलिए मोटे अनाज के लिए जो रहती है उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अब्रहक मूलक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो बताइए, सबसे नवीन मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये साहेबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा के निचले घाटी क्षेत्र में पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोडरमा क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र। तो ये आंसर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये आपका संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है ना। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवाल, चिट्टा, नगर, गोबड़ा, हलमाद एवं दासा आदि किस मिट्टी का स्थायी नाम है? पंकीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से सभी, तो इनमें से कोई नहीं, यही है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि जितना भी नाम है ना ये आपका शायद है चिकनी मिट्टी का स्थायी नाम है। तो चिकनी मिट्टी का स्थायी नाम देख लीजिए, केवाल है, चीटा है, नगर है, गोबड़ा है, हलमाद है एवं दासा है। ठीक है। नेक्स्ट है, खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा आदि झारखंड के किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? पंकेली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जो है ना ये आपका दोमट मिट्टी का नाम है। किसका नाम है? दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाला, गौरीस, जाड़िया, गिटालहासा आदि झारखंड के किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? पंकीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बलुई मिट्टी का नाम है, बाला। जो बालू जैसा जो रहता है उसको हम लोग बाला कहते हैं ना, बलुई मिट्टी को। तो गोरिस नाम है, जाड़िया गिटालसा नाम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक टार ऊंची भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? दिहारी, बारहसी, भीटा। टार मतलब ऊंची, जो ऊंचा भूमि रहता है ना उसको टार बोला जाता है। तो दिहारी, भीटा और बाहरसी ये सभी जो है ऊंचा भूमि का ही नाम है ना। तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नीची भूमि दोन का स्थायी नाम है? जो नीचा भूमि रहता है उसको दोन कहते हैं। गढ़ा, बहियार, घोगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी गढ़ा हो गया, बहियार हो गया, घोगड़ा हो गया, जा हो गया, चौड़ा हो गया और कनारी हो गया। ये सभी जो है ये दोन का ही नाम है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस, चौड़ा, कनाड़ी, गढ़ा, बहियार ये सब जो है दोन का नाम है, ये सब टार का नाम है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।